बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, दुरूद पाक पढ़ ले मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, और हमारा ये लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर के गिर्द घूमेगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज। देखिए बेटा, एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का एक वैलेंस शेल होता है जिसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। उस शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर तो किसी शेल के वैलेंस, किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो एक या दो, तो वो क्या करते हैं, वो ये टेंडेंसी रखते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स वो किसी और एलिमेंट को दे दें और स्टेबल हो जाएं, ऑप्टेट रूल को फॉलो करने। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स का देना या इनका इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट करना, ये बेसिकली क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड बनाना कहलाता है। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है। केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम्स को या दो से ज्यादा एटम्स के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए उनको होल्ड करके रखती है। एटम बॉन्ड बनाते हैं स्टेबल होने के लिए। मैंने आपको बताया कि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन या तो देते हैं या आउटर मोस्ट शेल को मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इस अमल को कहते हैं कि वो अपने ऑप्टेट रूल को फॉलो कर रही हैं, और ये एटम अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, और उस स्टेबल करने के चक्कर में इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है एंड इनका आपस में बॉन्ड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सिंपल। आफ्टर दैट एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आप कह सकते हो, या वो अपने ऑक्टेट रूल को, या अपने जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी करने के लिए भी केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। मतलब देखे ना, एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अचीव। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, या नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए। अब नोबल गैसेस क्या होती हैं? जैसे हीलियम है, जैसे नियॉन है। ये वो गैसेस हैं जो इनर्ट होती हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। कुछ बॉन्ड बना भी लेती हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस में, बट मैक्सिममली ये इनर्ट गैसेस होती हैं, ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाती। ठीक है। तो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए एटम बॉन्ड बनाता है, स्टेबल रहने के लिए बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए कोई भी ऑप्शन आ सकता। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ना, उनको बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? फर्ज करो सोडियम है। सोडियम के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। जो लास्ट वाला होता है शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के कितने हुए? एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो अल्कली अर्थ मेटल्स होती हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। इसलिए ये +1 का आयन बनाती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अल्कली मेटल्स जो है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट्स हो जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये +2 चार्ज बनाते हैं। इसकी एक एग्जांपल है सोडियम Na+1। इसकी एग्जांपल्स है मैग्नीशियम +2। ये दोनों मेटल्स होती हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अल्कली मेटल्स के एक होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दो होता है। ये +2 बनाती हैं, लाइक चार्ज, और ये +1 चार्ज बनाती हैं। जो डोनेट करता है ना एटम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को या पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं। इट मींस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मौजूद अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों की दोनों कैटायंस बनाती हैं, दोनों की दोनों पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। ये याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना कि अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
ठीक है। तीसरी बात ये याद रखना कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स, बस यही याद रख लो काफी। आफ्टर दैट हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। हमारे पास क्या है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है और खुद पे आ जाता है इस पे +1 चार्ज, और क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेती है, इस पे आ जाता है -1 चार्ज। मतलब ये जो आयनिक बॉन्ड होता है, ये बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के साथ बनता है। एक ही चीज है, पॉजिटिव आयन मेटल्स पे होता है, नेगेटिव नेगेटिव आयन या एनायन नॉन मेटल्स में होता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है किसी दूसरे एटम में, तो जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन की, फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड इज यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही डिस्कस करवा चुका। फिर उसके बाद है सोडियम क्लोराइड कंटेन्स। अब देखो, सोडियम क्लोराइड, यही एग्जांपल मैंने आपको दी थी। Na+ क्लोरीन माइनस, ये दो आयंस हैं, पॉजिटिव आयन जिसे कैटाइन कहते हैं, क्लोरीन आयन जिसे एनाइन कहते हैं। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये बेसिकली आयनिक बॉन्ड हो। ठीक है। अब नीचे एक और क्वेश्चन है कि NaCl एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टल लैटिस। NaCl क्रिस्टल लैटिस के तौर पे रहता है, सेपरेट मॉलिक्यूल के तौर पे नहीं रहता। इसलिए जब भी कभी NaCl का पूछा जाए तो इसके फार्मूला यूनिट्स पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल यूनिट्स की शक्ल में रहता है, क्रिस्टल लैटिस में। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड बना लिया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? वो कहते हैं जी, अच्छा, ये एक बॉन्ड ये है, एक एटम ये है, ये कहते हैं ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला खाता तो क्लियर हो गया। ये कहता है, अच्छा मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास भी नहीं, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम ऐसा काम करते हैं ना, मैं इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ये इलेक्ट्रॉन को फिर आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर की कमी भी पूरी कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन इधर की कमी भी पूरी कर रहा होता है। इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब दो एटम्स या एलिमेंट्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड में मेटल्स नहीं होती, कोवेलेंट बॉन्ड्स यूजुअली नॉन मेटल्स में ही बनता है, ये याद रखिएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स में बनता है, ये याद रखें, मैंने आपको पहले बताया। अब कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये याद रखना। और ये आपकी असाइनमेंट है, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना होगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो। वैसे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं, H2 है, O2Cl2, H2O, CO2, CH4, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। मैंने ये पूछा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स, डबल की, ट्रिपल की। नेक्स्ट हमारे पास है, ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों आपस में 1 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डबल को कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर होते हैं। एग्जाम्पल सिंगल की H2, डबल की O2, और ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी एग्जांपल नाइट्रोजन, द सिंपलेस्ट वन। लेकिन जो ऊपर मैंने असाइनमेंट कही है वो एक एक नहीं कही, वो मैंने कहा कम से कम 3 3 नाम बताने हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा एग्जांपल्स हैं, किन किन में होती हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस किस में होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किस किस में होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मेटेलिक बॉन्ड के, मैं आपको समझाता हूँ। जितनी भी हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नहीं ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और ये टोटल 30 होती हैं, जिसमें
कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, तकरीबन ये और भी हो सकती हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसमें कॉपर है, ये मेटल होती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी भी और एटम के साथ, एलिमेंट के साथ नहीं जुड़े होते, वो इनके गिर्द ना पूल बना लेते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ खींचे आ जाते हैं, पूल बना लेती हैं, सी बना लेती हैं। तो ये जो मेटल है फिर इस इलेक्ट्रॉन को के साथ एक बॉन्ड बना लेती हैं। इस बॉन्ड को कहते हैं, ये एक मेटेलिक बॉन्ड है। ठीक है, ये एक मेटेलिक बॉन्ड है। ठीक है। अब जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज बाउंडेड टू। हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब हाइड्रोजन बाउंड करे जी। अब नीचे एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, अभी ये एमसीक्यूज को छोड़ो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs when hydrogen is covalent bonded to highly electronegative atoms। जब हाइड्रोजन कोवलेंटली बाउंड हो या बॉन्ड बनाए विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे फ्लोरीन, तो इनके साथ जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो फ्लोरीन है, ये आपने याद रखना। ओके, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन वाटर, प्रोटीन्स एंड डीएनए स्ट्रक्चर आल्सो। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, अरे मार्कर नहीं चल रहा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये क्या है? ये जो चेन सी बन रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ। अच्छा, अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, सरफेस टेंशन भी, और इसकी कुछ और यूनिक प्रॉपर्टीज भी हैं। बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, द थ्री कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट देयर इज आल्सो अ फोर्थ स्टेट नेम्ड एज प्लाज्मा। ठीक है। अच्छा जी, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजर होते हैं, पहली तो ये चीज। सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और एक फिक्स शेप होती है या फिक्स पोजीशन, ये याद रखें। और सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। सेकेंडली, सॉलिड्स का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स अब क्या होता है? लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती, वो जहां पे भी डालेंगे, जिस बर्तन में भी, उसी की शेप ले लेंगे। अब जब गैसेस आ गया, गैसेस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम और ना ही डेफिनेट शेप, बात खत्म। नेक्स्ट हमारे पास है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल्स के बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है देन सॉलिड्स। सॉलिड्स में तो बहुत ज्यादा ग्रेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स, सॉलिड्स को लिक्विड्स में चेंज करना मेल्टिंग कहलाता है। अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना है, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते जाना, ये इजी है। अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है, इसे फ्रीजिंग कहते हैं। अगर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना है, तो इसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ये प्रोसेस पेपर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, डीआई खान में तो मैंने देखा है। बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, इवेपोरेशन काज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग क्यों करती है जी? क्योंकि फास्ट पार्टिकल्स होते हैं, फास्ट पार्टिकल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से एस्केप करते हैं पार्टिकल्स, तो कूलिंग हो जाती है। कंप्रेसिबिलिटी इज हाईएस्ट इन गैसेस, कंप्रेसिबिलिटी यानी उनको जितना मर्जी आप कंप्रेस कर सकते हो गैसेस को। और डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, डिफ्यूजन भी फास्टेस्ट होती है गैसेस।
दीज आर सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, और ये हमारे इसी टॉपिक के गिर्द घूमता था जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है। मुझे पता है ये आपको बेसिक लगे होंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बेसिक्स अगर स्ट्रांग होंगे तो फिर आप मॉडरेट एंड आफ्टर दैट आप हाईली कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज को हल कर सकते। थैंक यू। और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, अगर आप एएफएनएस का कोर्स ज्वाइन करना चाहो, एएमसी का कोर्स ज्वाइन करना चाहो, या किसी भी आर्मी नेवी एयरफोर्स की ब्रांच की तैयारी करना चाहो, यू मे कैन कॉन्टेक्ट। इंशाल्लाह आपको अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।